दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमदासा के मैदान पर आया जसप्रीत बुमराह का तूफान। कातिलाना गेंदबाजी के आगे सूखे पत्तों की तरह उड़ा श्रीलंका। अपने पंजे में बुमराह ने पहले श्रीलंका को चारों खाने चित किया तो फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर अक्षर पटेल और सर रविंद्र जडेजा ने ऐसा तांडव मचाया कि श्रीलंका की हालत खराब करके रख दी। तो आखिर कैसे पहले टेस्ट में बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ श्रीलंका का बल्लेबाज रोहित और अक्षर के बाद जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, बुमराह और अक्षर पटेल में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि टी20 के बाद वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी, या यूं कहें एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने श्रीलंका टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, आर प्रेमदासा के खूबसूरत स्टेडियम में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यह उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़े मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकती श्रीलंका की पूरी पारी केवल 148 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें बुमराह ने अपना पंजा खोला तो अक्षर पटेल ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। एंजेलो मैथ्यूज, पाथुम निशंका से लेकर कप्तान धनंजय डिसिल्वा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि श्रीलंका के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरह से अपने ही घर पर श्रीलंका तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी बुमराह के आगे, जहां बाकी गेंदबाजों को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले ही बुमराह ने श्रीलंका का सफाया कर दिया और दिन के दूसरे ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी। फिर क्या था, श्रीलंका के गेंदबाजों ने सोचा था कि वो अपने गेंदबाजी से वापसी करवाएंगे अपनी टीम की, लेकिन दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे टी20 और वनडे सीरीज के हीरो अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। कप्तान रोहित के सिर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया और छोर संभाले रखा, लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने लंकाई गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया अक्षर नाम का तूफान, जिसने श्रीलंका को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए महेश तीक्ष्णा की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पार पारी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने तो रोहित शर्मा से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने श्रीलंका को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कसुन रजिथा, लहरू कुमार से लेकर कमिंडू मेंडिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से ही रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर श्रीलंका की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है।
लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने के लिए आए थे इरादे से। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने कमिंटो मेंडिस के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह हैं जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो जहां श्रीलंका टीम खून के आंसू रो रही है, तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 350 रन बना चुकी थी और श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। श्रीलंका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस प्रैक्टिस मुकाबले में तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा। अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला टेस्ट मैच जीतने वाली है और ऐसा ही एक जबरदस्त घमासान हमें जल्द शुरू होने वाले ऑफिशियल पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका और भारत के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? रोहित, अक्षर पटेल, जडेजा या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।